Okay. Start. So, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, आज के इस क्लास में पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पीरियड्स होता है वो क्या क्या होता है। ओके, इंडियन सिस्टम में जैसे हमने देखा था 1 10 100 हमारा आ गया था वंस में, फिर 1000 और 10,000 आ गया था हमारा 1000 के पीरियड्स में, उसके बाद लाख, उसके बाद करोड़। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। ओके, प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस नेम लिखो, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद तो सबसे पहले वंस, उसके बाद आता है 1000, उसके बाद आता है हमारा मिलियन। आप इसको याद रखोगे, मिलियंस, और मिलियंस के बाद आएगा आपका बिलियंस। और इंडियन सिस्टम में क्या होता था, वंस का पीरियड जो होता था वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। बाकी के जो 3 पीरियड थे उनको क्या किया जाता था, 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा याद रखना, हर पीरियड को 3 हिस्सों में ही डिवाइड किया जाएगा। ओके, आप देख सकते हो, ये हो गया आपका वंस पीरियड, वंस, फिर बाद आएगा 10, नेक्स्ट आएगा आपका 100। ओके, 1000 में सबसे पहले 1000 यानी 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 मिलियन में सबसे पहले आएगा 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। सिमिलरली बिलियन में भी आएगा 1 बिलियन, 10 बिलियन, देन आपका 100 बिलियन। ओके, बस इतना ही याद रखो कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने अभी बना लिया है। पीरियड्स में यहाँ पे 4 पीरियड है। सबसे पहले आपका आता है वंस, 1000, मिलियंस, उसके बाद आपका आएगा बिलियंस। और हर पीरियड को क्या गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1 10 100, यहाँ पे देखो 1 10 100, 1 10 100, 1 10 100। ओके, लेकिन ये 1000 के प्लेस में है इसलिए 1,000, 10,000, 100,000। मिलियन के प्लेस में है इसलिए 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पे बिलियन के प्लेस में है इसलिए 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ओके, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। सपोज यहाँ पे 5 0 3 6 8 9 7 8 2 0 3। ओके, अभी आप देख सकते हो इतना बड़ा नंबर दिया गया है आपको, और क्वेश्चन है कि इस नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाओ। तो इंडियन सिस्टम में हमने दिखाया था, अब इंटरनेशनल सिस्टम में दिखाएंगे। राइट हैंड साइड से अगर चलते जाएंगे तो सबसे पहले 1 10 100 इसी हिसाब से चलेंगे। देखो सबसे पहले आएगा हमारा वंस प्लेस में 3, उसके बाद 0, देन 2, देन 8, देन 7, then 9, then 8,
देन 6, 3, 0 and 5। अभी यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इस नंबर को लिखा है। कैसे? राइट साइड से लिखा है मैंने, फ्रॉम 1 प्लेस टू अप टू 10 बिलियन प्लेस तक दिया गया था, इसलिए राइट टू लेफ्ट मैंने लिखा है बस, और कुछ नहीं। और कोई नंबर आपको, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस तरह कोई भी नंबर दिया गया हो और उसको बोला गया हो कि प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाओ, कौन सा प्लेस वैल्यू चार्ट? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो आपको इसी तरह एक चार्ट बनाना पड़ेगा जैसे मैंने बनाया है, ये 1 प्लेस, 1000, मिलियन, बिलियन, जैसा वहां पे पीरियड, प्लेस वैल्यू सारा लिखा है। ये क्या है? ये आपका न्यूमेरल है जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो इस तरह आप उसको एक्सप्रेस करोगे। क्वेश्चन अगर इस तरह आएगा तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्लेस वैल्यू यहाँ पे भी वही है, हम इंडियन सिस्टम में जैसे पढ़े थे, यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू वही है। ओके, कोई भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा गया हो तो उसका आंसर कैसे लिखना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो कैसे लिखेंगे? 2 का प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो आप देख सकते हो 2 जो है वो 100 के प्लेस में है। ओके, तो 200 हो गया, क्योंकि 100 के प्लेस में है तो प्लेस वैल्यू कैसे निकलता है? जो हमारा फेस वैल्यू होता है 2, उसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? वो कौन से प्लेस में है? तो ये 100 के प्लेस में है, तो हम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किए तो हमारा आया 200 आंसर। और बेसिकली आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि कौन से डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है। 2, तो आपको देखना है 2 के बाद कितना डिजिट है। यहाँ पे 2 डिजिट है, तो यहाँ पे मैंने 2 0 दे दिया। सिमिलरली अगर हमें पूछा गया कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 के बाद देखो कितना डिजिट है, ये हो गया हमारा 7, 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे 7 में 1 2 3 और 4 0 दे दिया, तो ये हो गया हमारा 7 का प्लेस वैल्यू। तो जैसे कि इंडियन सिस्टम में था, यहाँ पे भी वही सेम मेथड है। और एक हम लेते हैं सपोज 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 आप देख सकते हो यहाँ है, और 6 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 0 दे दो, तो ये हो गया हमारा 6 का प्लेस वैल्यू। ओके, इस तरह आप करोगे। देन अभी हम देखते हैं, क्या देखेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, यहाँ पे भी वही सेम है, कोई चेंज नहीं है। फिर भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वही क्वेश्चन लिया है उसने। देखो 5 0 3 6 8 9 7 8 2 0 3, और इसको हम क्या करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, हर पीरियड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के मैंने यहाँ पे कमा दे दिया, फिर 3 डिजिट छोड़ के 1 कमा, फिर 3 डिजिट छोड़ के 1 कमा। तो बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम इसको पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, मैं क्या देखो, ये हो गया आपका 1 प्लेस, ये हो गया 1000, ये हो गया मिलियन, ये हो गया आपका बिलियन। ओके, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 50 बिलियन 368 million, then 978,000, then 203। ओके, इस तरह हम पढ़ेंगे। जब कोई नंबर दिया जाता है और आपको पूछा
बाद क्या करोगे, अच्छा इसको अगर हम क्या करेंगे, वाट्स में लिखेंगे, ओके पूरा वाट्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 50 बिलियन, F 50 बिलियन, ओके देन 368 मिलियन। अक्सर क्या होता है, मैंने जब क्लास लिए थे बच्चों का, हर बैच में बच्चों का प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा 368, काफी बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है गलतियां यहाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद 1000 आ गया, 10,000 जैसे हमने देखा था इंडियन में, फिर लाख, करोड़ आता है, और इंटरनेशनल में हमने 1000, मिलियन और बिलियन देखा। तो बच्चों को क्या लगता है कि 100 और 60, ये सारा जो क्या है 100 हो गया, या 100 प्लस 60 यानी 10 प्लस, ये क्या होना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, लेकिन ये बिलियन के बाद कैसे आ गया, तो बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं। ओके तो मैं यहाँ पे देखो इसको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मार्क कर रहा हूँ 50, अब बोलोगे 50 तो यहाँ पे टेंस प्लेस में है, तो कैसे आ गया, नहीं, बिलियन प्लेस में जो 50 है ये बिलियन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि आपके वंस प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ध्यान से देखना। फिर उसके बाद आ गया 978 1000, देन आपका आएगा 203। इस तरीके से आपको करना है, ओके यहाँ पे देख सकते हो आप 978 को मैंने क्या किया 1000 में रखा, फिर उसके बाद आ गया हमारा लास्ट वाला, देख सकते हो यहाँ पे बिलियन, मिलियन, 1000 और फाइनली वंस। जैसे भी आप लिखोगे, हमने यहाँ पे जैसे 4 हिस्सों में डिवाइड करके लिखा है, आपको उसी तरह 4 हिस्सों में डिवाइड करके ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा आंसर। ओके अभी चलते हैं हम एक्सपांडेड की तरफ, इसको एक्सपांडेड कैसे करेंगे। अच्छा एक्सपांडेड में हम क्या करते थे, डायरेक्ट आंसर तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, पहले देख लेते हैं। अभी देखो एक्सपांडेड फॉर्म में हमने तो पीरियड के हिसाब से कैसे लिखना था लिख दिया, जैसे बिलियन, मिलियन, 1000 और वंस ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर इंडिविजुअली में दिखाऊंगा, ओके क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म में होता क्या है, इंडिविजुअली एक एक डिजिट को हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बिलियन है, और बिलियन में ये जो 0 है ये 1 बिलियन है, 5 जो है 10 बिलियन है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 10 बिलियन प्लस, अच्छा 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 0 ही रहता है, इसलिए 0 बिलियन लिखने की वजह मैं सिर्फ 0 लिख देता हूँ। उसके बाद आ गया हमारा 368, सो ये हम क्या देख रहे हैं, एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ओके अच्छा ये क्या है, ये मिलियन है, ये वाला 368 क्या है, मिलियन, तो उसमें मिलियन में 8 जो है वो 1 मिलियन है, 6 10 मिलियन और 3 क्या है 100 मिलियन, तो मैं क्या लिख रहा हूं 300 मिलियन प्लस, देन आता है 6 10 मिलियन प्लस 8 मिलियन, ओके प्लस, उसके बाद चलो
यहाँ पे आ गया हमारा 1000 के प्लेस में आ गए, और 1000 के प्लेस में आप देख सकते हो 8 जो है 1000 में है, 7 10,000 और 9 जो है वो आपका 100,000 में है। तो 900,000 मैंने लिखा है यहाँ पे, प्लस 7 10,000 प्लस 8,000। ओके, उसके बाद वंस प्लेस में आ गए, वंस प्लेस में आप डायरेक्ट लिखोगे 200 जीरो का मैं जीरो ऐसे ही रख देता हूं, उसके बाद आता है हमारा 3। ओके, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, क्योंकि इंडियन सिस्टम होता तो मिलियन बिलियन ये कुछ नहीं होता। इसको मैंने कैसे लिखा है, इंटरनेशनल। तो आपको अगर पूछा गया होगा कि कोई भी एक नंबर दिया गया होगा, जैसे ये नंबर दिया गया है और आपको बोला गया होगा कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। ओके, और जनरली हम कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं जनरली, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, 5 के बाद कितना डिजिट है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मुझे 10 जीरो देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देन जीरो रह गया, जीरो के बाद आ गया 3, 3 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन 6 8 आया है तो 7 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आ गया 8, 8 के बाद क्या आएगा, 6 जीरो आएगा। उसके बाद आ गया हमारा 9, 9 के बाद 5 जीरो आएगा। उसके बाद 7, 7 में आपका आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो। उसके बाद 8 में 3 जीरो, देन 2 में 2 जीरो, देन 0 प्लस 3। इसको भी बोलते हैं हम क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, यहाँ पे आपका एक्सपेंडेड फॉर्म खत्म होता है। उसके साथ हम जो आपका कंपैरिजन है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। हमने 2 सिस्टम पढ़ा, एक है इंडियन सिस्टम और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे आप देख सकते हो वंस, मैं यहाँ पर पहले इंडियन सिस्टम में लिखता हूँ, इंडियन सिस्टम। ओके, तो इंडियन सिस्टम में आपका होता क्या है, वंस आता है, वंस के बाद आपका आता है 1000 और 1000 के बाद क्या आता है आपका, लाख आता है। ओके, और लाख के बाद क्या आता है आपका, करोड़ आता है। ओके, यहाँ तक हमने देखा था, ये वाला यूज कर लेता हूँ। यहाँ तक ये हो गया आपका इंडियन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, जो हुआ 1000, ये हुआ हमारा 10,000, ये हुआ 1 लाख, 10 लाख, ये हुआ 1 करोड़, देन 10 करोड़। अभी इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता था, देखो मैं खींच रहा हूँ, ये हो गया हमारा
वंस, ये हो गया वंस, और वंस में देख सकते हो वंस में 3 प्लेस आ रहा है। फिर मैंने 1 2 3 ये 3 प्लेस लिया, उसके बाद आ गया हमारा 1000। फिर मैंने 1 2 3 ये लिया, ये हमारा आया मिलियन। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो गया आपका वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ये हुआ 1000, ये हुआ हमारा 10,000। अच्छा, ये हुआ 100,000, ये हुआ हमारा मिलियन यानी 1 मिलियन। ये हुआ 10 मिलियन, और ये हुआ 100 मिलियन। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, 1 10 100 ये पूरा सेम है। ये 1000 सेम है, यहाँ पे 10,000 सेम है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इंडियन सिस्टम में जो 1 लाख होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में उसको बोलते हैं 100,000, और इंडियन सिस्टम में जो 10 लाख होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं 1 मिलियन। इंडियन सिस्टम में जो 1 करोड़ होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में है 10 मिलियन, और 10 करोड़ यहाँ पे होता है 100 मिलियन। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि इंडियन सिस्टम में दिया गया होगा कि जैसे 1 करोड़ इंडियन सिस्टम में दिया गया है, और आपको पूछा गया है कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो 1 करोड़ आप देख सकते हो, 1 करोड़ को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 10 मिलियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 मिलियन लिखेंगे। ओके, बहुत ही आसान है। अब एक बार उस चार्ट को देख लो, और चार्ट को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, और एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 लाख, 1 लाख इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होगा 1 लाख इक्वल टू 100,000। तो यू कैन राइट डाउन 100,000। ओके, या फिर उल्टा दिया गया हो, जैसे एक लेते हैं 1 मिलियन में लेता हूँ, 1 मिलियन ये इंटरनेशनल सिस्टम में दिया गया है, और आपको पूछा गया है इंडियन सिस्टम में लिखो। तो आप देख सकते हो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर है, तो 10 लाख। ओके, इस तरह आप करोगे। लास्ट में आपका जो दिया गया है सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर्स ऑफ ए नंबर, यह जो कि आपको स्टैंडर्ड 2 3 से पढ़ते आए हो, 4 में भी पढ़े हो, बहुत ही इजी है। सक्सेसर प्रीडिसेसर। अच्छा, ये क्या है, जैसे मैं एक आसान सा सपोज 12 दिया गया है, तो 12 का सक्सेसर तो यानी क्या है, उसका अगला नंबर, सक्सेसर यानी उसका अगला नंबर। तो 12 के बाद क्या आता है 13, प्रीडिसेसर यानी उसका पिछले यानी पहला नंबर क्या है उसका, सो 11 है। तो कोई भी नंबर दिया गया हो, सक्सेसर पूछा गया हो, क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया गया हो उसमें से 1 ऐड करेंगे तो नंबर मिलेगा। प्रीडिसेसर आपको पूछा गया है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से ये वाला नंबर आपको मिलेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया। आपको क्वेश्चन भी इस तरह पूछा गया होगा, लेकिन वहां पे क्या दिया गया होगा, बड़ा बड़ा नंबर दिया गया होगा, तो घबराना नहीं। जैसे आपका एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 52208, ये नंबर आपको दिया गया है और पूछा गया है कि सक्सेसर लिखो, प्रीडिसेसर लिखो। अच्छा, सक्सेसर से यानी एक ज्यादा हो गया, प्लस 1 करना पड़ेगा, सब 1 प्लेस को देखोगे, 8 है 1 प्लेस में, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा नंबर, 294952209। ये हो गया आपका सक्सेसर।
प्रीडिसेसर से आपको निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 29492220, यहाँ पे -1 करेंगे तो 7, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो अभी जो पढ़ाया हमने उसी के रिलेटेड और उसको बेस करके जो भी क्वेश्चन है उसको करो, और कोई डाउट रहा तो बताना, फिर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। चलो, थैंक यू।